नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 17 जिसका नाम है चित्र कथा लेखन यानी कि कॉमिक्स राइटिंग। तो बच्चों, चित्र के आधार पर किस तरह कथा लिखी जाती है आज हम यह पढ़ेंगे। चित्र को देखकर कहानी लिखिए। जैसा कि हमें यहाँ एक चित्र दिया गया है बच्चों, निरंतर परिश्रम करने का फल। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। संपूर्ण कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार कछुए और खरगोश में दौड़ हुई। खरगोश तेज दौड़ा, कछुआ धीरे धीरे चला। कुछ ही देर में खरगोश और कछुए में बहुत अंतर हो गया। खरगोश ने पीछे देखा कि कछुआ उससे बहुत पीछे रह गया है और हाँफ कर चल रहा है। खरगोश ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। कछुआ तब तक आ भी नहीं पाएगा और मैं फिर उससे आगे निकल जाऊंगा। ऐसा सोचकर खरगोश आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में खरगोश को नींद आ गई। कछुआ निरंतर चलता ही रहा। खरगोश की आंखें खुली तो उसने देखा कि कछुआ उससे काफी आगे निकल गया। खरगोश बहुत तेज दौड़ा, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। कछुआ दौड़ जीत चुका था। तो बच्चे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि निरंतर परिश्रम करने वाला सदैव सफल होता है। तो बच्चों, हमें अपने जीवन में सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारे आसपास के लोग हमसे कितना आगे निकल गए हैं, क्या हम उन्हें पकड़ पाएंगे या नहीं। ऐसा नहीं, सिर्फ हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, जिसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, आपको एक चित्र दिया गया है। लालच बुरी बला। किसी गांव में एक कुत्ते को भूख लगना। बच्चों यहाँ देखो, हमें क्या दिया गया है, संकेत दिए गए हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो, आपको एक चित्र दिया गया है और कुछ हमें यहाँ संकेत दिए गए हैं। संकेत कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में एक कुत्ते को भूख लगना, भोजन की तलाश करना, उस रोटी का टुकड़ा मिलना, मुंह में दबाए चलना, एक नदी के पुल से गुजरना, पानी में अपनी परछाई देखना, उसे दूसरा कुत्ता समझना, उससे रोटी का टुकड़ा छूने की कोशिश करना, भौंकना, रोटी के टुकड़े का नदी पे गिरना, कुत्ते का पछताना। तो बच्चों, ये कुछ संकेत दे दिए हमें। तो क्या हम इससे कहानी बना सकते हैं? बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप कुछ इस प्रकार कहानी बनाएंगे कि एक कुत्ता था। किसी गांव में एक कुत्ता था जिसे बहुत भूख लगी थी। भूख लगने पर उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला, जिसे लेकर वह भागता भागता आया और एक नदी के पुल को पार कर रहा था। एक नदी को पुल को पार करते करते उसे अपनी ही परछाई नदी में दिखी। उस परछाई को देखने के बाद उसे लगा कि यहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुख में बच्चों रोटी का टुकड़ा है। क्यों ना मैं इस रोटी के टुकड़े को भी ले लूं। बच्चों, उसके मन में लालच आ गया ना। जैसे ही उसने उस कुत्ते को डराने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह की रोटी उस नदी में गिर गई और वह बच्चों पछताने लगा। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें कुछ संकेत दे दिए थे, आप इस प्रकार से कहानी को बना सकते हैं। नीचे देखिए, बुरे समय में सहायता, आपको चित्र भी दिया गया और साथ ही साथ बच्चों आपको कुछ संकेत दिए गए। इस कहानी को आप स्वयं से पूर्ण करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने सीखा बच्चों चित्र लेखन, यानी कि चित्र के आधार पर किस तरह कहानी को लिखा जाता है। आज आपने जो भी सीखा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए और बच्चों कहानी को लिखना चित्र के आधार पर सीखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।